देखिए आपका टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। हमें सेंटेंस दिए हैं और इससे ना हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका आंसर हाँ या ना में होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ना आपको हेल्पिंग वर्ब जानना जरूरी है। ये क्या है? इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, कैन, वुड, कुड, माइट, ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो अब देखो कैसे फ्रेमिंग सेंटेंस करेंगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो दे वर हंग्री, वो भूखे हैं। तो क्वेश्चन मतलब वो भूखे हैं, हाँ या ना होगा ना कि वही वो भूखे हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, बस ये वर आगे आ जाएगा, वर दे हंग्री। ओके, ऐसे बनेगा इसका। देखिए वर दे हंग्री, अब एंड में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आगे लिख देते हैं बस। अब नेक्स्ट देखो, द गर्ल इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है। हाँ भाई लड़की पढ़ रही है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इज द गर्ल रीडिंग। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर यस या नो में है। यस मीता हैज़ अ न्यू बैग, हाँ मीता के पास नया बैग है। नो माई फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मेरे पापा मार्केट नहीं जा रहे हैं। अब जहाँ येस और नो हो, आपने येस और नो को काट देना है। अब सिर्फ भाई आगे, हैज़ मीता अ न्यू बैग, ये आपका क्वेश्चन बन गया। और यहाँ क्या बनेगा, इज माई फादर गोइंग टू मार्केट। येस कट जाएगा, यहाँ से हैज़ आगे आ जाएगा, यहाँ से नो और नॉट कट जाएगा और इज आगे आ जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। ओके, मैं दोबारा से बता रही हूं, हैज मीता अ न्यू बैग बन गया ये आपका क्वेश्चन। इज माई फादर गोइंग टू मार्केट, क्या मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं? तो तभी आंसर आएगा ना, नहीं मेरे पापा मार्केट नहीं जा रहे। तो ये सेकेंड पॉइंट है, यस और नो नहीं आएगा। अब ये देखो, शी हैड अ न्यू ड्रेस, क्या नई ड्रेस है उसके पास? वो हाँ या ना है ना, तो हैड शी अ न्यू ड्रेस। अब थर्ड पॉइंट आप देखो, आई एम हैप्पी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एम आई हैप्पी, ये भी बन सकता है। लेकिन जब भी हम पूछते हैं, जैसे मैं कहती हूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो तब तुम बोलते हो ना कि मैं तो पढ़ रहा हूं या मैं सो रहा हूं, तो मैं तब आता है ना। तो जब आई हो तो आप क्वेश्चन में यू लगाओगे। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा, अब यू के साथ एम तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चन बन गया आर यू हैप्पी। अब यू के साथ आर आएगा। देखो यस आई एम प्लेइंग, तो क्या होगा, आर यू प्लेइंग, आई की जगह यू, तो यू के साथ आता है आर और वो आर आएगा आगे। नो शी हैड नो पेंसिल, तो हैड शी पेंसिल, हैड शी। देखो जब भी ये नो हो ना क्वेश्चन में, हम ऐसे लगाएंगे, हैड शी एनी पेंसिल। तो क्वेश्चन में तुम्हें एनी भी लगाना पड़ सकता है। जब ए या कुछ ना हो ना, ए ना हो, तो आप एनी लगा देना। ही विल गो नॉट गो आउट, तो विल ही गो आउट, नॉट नहीं आएगा। एनी तब आता है जब कोई चीज हो आपके पास, जैसे आई हैव अ ड्रेस, शी हैज अ बिग हाउस, दे हैव अ कार, तब एनी आएगा। अगर ए ना हो ना तो एनी लगा दो। अब जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगी तो आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो आसान हो गया ना। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे? देखो यस राम्स लाइक आइसक्रीम, हाँ राम को आइसक्रीम पसंद है। ही डज नॉट वर्क एज टीचर, दे नो माई न्यू मोबाइल, ये देखो दे लिव इन दिल्ली, दे सैंग माई फेवरेट सॉन्ग, दे सैंग माई फेवरेट सॉन्ग, वो मेरे फेवरेट सॉन्ग गा रहा है। अब क्या करेंगे? अब आपको ध्यान देना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस पे और सिंपल पास्ट टेंस पे। चलो अब ये देखो, ये लाइक्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्क्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लिव सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेफ्ट पास्ट टेंस है। सैंग पास्ट टेंस है। अब देखिए कैसे होगा। अब हमारे पास जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हमें ये पता है लाइक्स, लाइक्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना हम डू या डज लगाएंगे आगे। अब वो इज एम आर तो है नहीं, तो हम डू या डज लगाएंगे। यस नहीं रखेंगे, ये यस को काट देंगे। अब क्या लगाएंगे हम? लाइक्स है ना, सिंपल है, एस वाली फॉर्म है ना,
तो हम डज लिखेंगे। डज राम लाइक आइसक्रीम। अब ये लाइक्स यहां नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, आप इसका डी कैपिटल लिखना, डज राम लाइक आइसक्रीम, ऐसे बनेगा ये, एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, ही डज नॉट वर्क एज टीचर। ये तो आसान है क्योंकि यहां डज दिया ही हुआ है, तो डज ही वर्क एज अ टीचर, नॉट वाले आसान है। दे नो माई न्यू मोबाइल नंबर, वो मेरा नया मोबाइल नंबर जानते हैं, तो नो प्रेजेंट फॉर्म है ना, एस तो है नहीं, नोज तो है नहीं, तो इसलिए अब हम क्या लगाएंगे, डू। डू दे नो माई न्यू मोबाइल नंबर, बस आगे डू आ जाएगा। सोनाली एंड मीना वॉच कार्टून्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, प्लूरल है ना, तुम्हें पता है आई यू वी दे प्लूरल के साथ डू आता है, तो यहां पे भी लगाएंगे डू सोनाली एंड मीनल वॉच कार्टून्स। अब जब सिंगुलर हो तो डज आता है, और ये एस वाले से भी देख के तुम्हें पता चल जाएगा ये वर्क नहीं है, तुम्हें ध्यान देना है। देखो ये वर्क है, ये वर्क्स है, या ये वर्कड है पास्ट। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, वर्क है, तो हम डू लगाएंगे, एस वाली फॉर्म है तो हम डज लेंगे, और ये पास्ट फॉर्म है तो हम डिड लिखेंगे, और क्वेश्चन में हमेशा ये वाली फॉर्म आएगी, सिंपल वर्क। देखो अब वर्क्स है ना, तो डज माई मदर वर्क एज अ टीचर। दे लिव इन दिल्ली, प्रेजेंट है, लिव है ना, तो ये डू, डू दे लिव इन दिल्ली। अब ये देखो लेफ्ट, लेफ्ट है पास्ट फॉर्म, किसकी है पास्ट फॉर्म, लीव की, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डिड शी। अब हम ये लिखेंगे, डिड शी लीव हर पर्स इन द कार। हमेशा वर्ब की सिंपल फॉर्म आती है जो बिगनिंग में आप पढ़ते हो। सैंग पास्ट फॉर्म है, सैंग किसकी पास्ट फॉर्म है, सिंग की, तो अब यहां क्या बन जाएगा, डिड दे सिंग माई फेवरेट सॉन्ग, क्या वो मेरा फेवरेट गाना गा रहे हैं। सीमा वर्कड हार्ड, डिड सीमा वर्क हार्ड। देखो यहां पे वर्ब भी चेंज हो रही है, और ये तो नॉट वाला है, ये तो आसान है, डिड वी इनवाइट हिम फॉर डिनर, नॉट कट जाएगा, और यहां पे तो सिंपल ही फॉर्म आएगी। नॉट के साथ हमेशा सिंपल फॉर्म ही होती है, क्वेश्चन के साथ भी हमेशा सिंपल फॉर्म होनी चाहिए। देखो इसमें भी नॉट दिया हुआ है, तो डज स्वाति लव टू रीड, क्या स्वाति को पढ़ना पसंद है।